हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एड्यूरुद्रम सक्सेस क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, मैं विमल चौधरी एक बार फिर से आप सभी के लिए एके2 की तरफ से आया हुआ एक और इंपॉर्टेंट सर्कुलर लेकर आया हूं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल पर एके2 की तरफ से आने वाली जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है या इंपॉर्टेंट सर्कुलर होते हैं, वीडियो के माध्यम से हम आपको वो सारी चीजें प्रोवाइड कराते हैं। डियर स्टूडेंट्स, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जो प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के या इंपॉर्टेंट वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल सके और आपकी कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन स्किप ना हो। डियर स्टूडेंट्स, एक और इन्फॉर्मेशन मुझे देनी है। जो स्टूडेंट्स हमसे पहले से जुड़े हैं वो तो जानते ही हैं, हमारा एक और एप्लीकेशन भी है जिस पर हम बीटेक फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जो सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ाते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ भी रहे हैं। तो जो पढ़ रहे हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, वो चीज़ों को शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और जो नए स्टूडेंट हैं, एक बार जरूर हमारा एप्लीकेशन विजिट कीजिएगा, एड्यूरुद्रम सक्सेस क्लासेस, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है और प्ले स्टोर पर भी वो आपको मिल जाएगा। बाकी कोई डाउट होता है तो स्क्रीन पे एक नंबर चल रहा है, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज जो इंपॉर्टेंट सर्कुलर आया है, देखो सर्कुलर जो है दो जगह पर यूनिवर्सिटी भेजती है। एक तो जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है एके2 की, तो उस पर भेजती है, जिस पर कोई भी देख सकता है, आप भी देख सकते हैं जो सर्कुलर वहां पर आते हैं, ठीक है। दूसरा जो सर्कुलर आता है, वो सर्कुलर जितने भी कॉलेजेस हैं, जितने भी एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं एके2 के, तो उसमें जो सभी कॉलेज हैं उनकी इंस्टीट्यूट आईडी होती है, तो उस आईडी पर वो सर्कुलर भेजते हैं, ठीक है। तो ये सर्कुलर भी उसी पे आया है। अब इस सर्कुलर में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए हैं बीटेक फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के, जबकि ये उनके लिए है ही नहीं सर्कुलर। यूनिवर्सिटी ने भी इसमें छोटी सी एक मिस्टेक कर दी है, जिसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सारी चीजें स्पष्ट करूंगा। थोड़ी सी लैंग्वेज टिपिकल है, जिसको ये मिल भी गया होगा उसको आई थिंक समझ में नहीं आ रहा होगा, कुछ को समझ में आ भी गया होगा। थोड़ी सी लैंग्वेज टिपिकल है, लेकिन ये जो सर्कुलर है ये थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के लिए है। मैं आपको पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये जो सर्कुलर यूनिवर्सिटी ने भेजा है, चैलेंज इवैल्यूएशन का सर्कुलर है, ये थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के लिए है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लिए नहीं है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी पहुंच गया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए पढ़ते हैं और क्लियर करते हैं पूरे सर्कुलर को, ठीक है। और इसी तरह के कंफ्यूजन दूर करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे यूनिवर्सिटी भी कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है, तो वो भी हम दूर करते हैं। यहाँ पर क्या है, कब आया सर्कुलर? 1 जुलाई 2024। देखो यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर विषय क्या लिख दिया और अंदर क्या लिखा, मैं पूरा मतलब कोई भी मतलब बिल्कुल विद प्रूफ आपको सारी इंफॉर्मेशन दूंगा, तो आप टेंशन मत लीजिएगा किसी भी तरह की। सत्र 2023-24 के विषम सेमेस्टर के द्वितीय चरण, यहां पर तो उन्होंने लिख दिया कि 23-24 के विषम सेमेस्टर मतलब ऑड सेमेस्टर जो होते हैं, और द्वितीय चरण में तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की परीक्षाएं होती हैं। तो फिर ये अकॉर्डिंग टू दिस टाइटल या दिस सब्जेक्ट जो इन्होंने लिखा है विषय, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो ये होना चाहिए फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लिए बीटेक के लिए, और एमबीए फर्स्ट ईयर के लिए, मतलब जो भी जो ऑड सेकंड फेज में एग्जाम होते हैं, में इसमें साफ साफ लिखा है कि विषम सेमेस्टर के द्वितीय चरण में प्रतिभाग करने वाले छात्र छात्राओं के चैलेंज मूल्यांकन के संबंध में। लेकिन अंदर जो डिटेल है, अगर आप इसको पढ़ेंगे और समझेंगे चीजों को और देखेंगे, मैं दिखाऊंगा अभी अभी, तो वो निकल के आएंगी थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के लिए। वो कैसे कह रहा हूं मैं, वो क्यों कह रहा हूं मैं, चलिएगा मैं आपको दिखाता हूं और समझाता हूं और बताता हूं सारी चीजें, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ज्यादा से ज्यादा ये इन्फॉर्मेशन जो है ना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स को, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है इस वाले सर्कुलर में। यूनिवर्सिटी की तरफ से उन्होंने खुद कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया, ऊपर दे के ऊपर सब्जेक्ट कुछ और दे दिया और अंदर कुछ और है। अभी देखिए मैं बताता हूं कैसे। आगे क्या लिखा है इन्होंने, विश्वविद्यालय से संबंध संस्थानों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को सूचित कराना है कि विषम सेमेस्टर 2023-24 की परीक्षा जो दिनांक 9 जनवरी 2024 से 9 फरवरी 2024 के मध्य आयोजित की गई थी। किसकी करी गई थी उस टाइम पे जनवरी में? क्या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की परीक्षा हुई थी? नहीं, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर की हुई थी ना। हाँ बिल्कुल, बीटेक की अगर मैं बात करूं, मतलब फर्स्ट फेज की हुई थी। और ऊपर क्या लिख दिया इन्होंने सब्जेक्ट में, विषम सेमेस्टर के द्वितीय चरण। और जबकि अंदर क्या लिखा है, कौन सा टाइम दिया है इन्होंने, जो फर्स्ट चरण की परीक्षाएं हुई थी, यानी कि फर्स्ट फेज की परीक्षाएं हुई थी, एग्जाम हुए थे 9 जनवरी 2024 से 9 फरवरी 2024। तो यहां पर बोला किसके लिए, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के लिए। आगे चलते हैं, और भी चीजें दिखाऊंगा मैं, देखिए। तो की गई थी तथा उक्त परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले छात्र छात्राओं के परिणाम जारी किया जा चुका था। मतलब थर्ड ईयर फोर्थ ईयर का तो ऑलरेडी किया जा चुका था। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की अगर मैं बात करूं, सेकंड फेज के तो अभी सारे रिजल्ट जारी भी नहीं हुए हैं। तो ये जो सर्कुलर है ये थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के चैलेंज कॉपी का जो रिवॉल्यूशन है उनके लिए नहीं है। तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले ना अप्लाई करें इसमें, अभी उनके पे होगा भी नहीं, उनके लॉगिन आईडी पे अभी, मतलब वो अप्लाई से एक स्टेप आगे वाला सर्कुलर है। देखिए मैं बताता हूं कैसे। आगे इन्होंने और क्या बोला है कि उक्त परीक्षाओं से संबंधित ऐसे छात्र जो अपनी उत्तर पुस्तिकाओं का चैलेंज मूल्यांकन कराए जाने के इच्छुक हैं, मतलब जो ऑलरेडी इच्छुक हैं और उन्होंने क्या कर लिया है कि उत्तर पुस्तिकाएं छात्र के ईआरपी लॉगिन में उपलब्ध करा दी गई हैं। मतलब क्या है कि जिन्होंने, जो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के स्टूडेंट थे जो इच्छुक थे अपनी कॉपी को रीचेक कराने के लिए, तो उन्होंने 300 रुपीज पे करके
अपनी कॉपी जो थी वो मंगा ली है और वो कॉपी उनकी लॉगिन आईडी पर आ चुकी है। तो आप अपनी लॉगिन आईडी पर अगर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के स्टूडेंट है तो एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, लॉगिन आईडी पर आपकी कॉपी आ चुकी होगी। ठीक है, एक लिंक आता है उस पर जहां आपने अप्लाई किया होगा, जिसपे वहां पर उसी में नीचे एक लिंक आ जाता है कॉपी का, उस पर क्लिक करेंगे तो कॉपी ओपन हो जाएगी। ठीक है, 300 रुपीज पे करके जो आपने मंगाई होगी कॉपी। अतः इच्छुक छात्र छात्राएं अपनी उत्तर पुस्तिका को देखते या जांच करते हुए, मतलब देख ली कर ली करते हुए नियमानुसार दिनांक 1 जुलाई 2024 से 15 जुलाई 2024 तक, मतलब जो चल रहा है 1 जुलाई 2024 से 15 जुलाई 2024 तक निर्धारित शुल्क, यानी कि जो अब अगला स्टेप लेना चाहते हैं, निर्धारित शुल्क क्या है उसका 2500 रुपए, यानी कि 2000 रुपए, 2500 रुपए मात्र प्रति विषय की दर से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मतलब दो स्टेप होते हैं रिवॉल्यूशन के लिए। क्या पहले तो 300 रुपए पेमेंट करके कॉपी मंगाई जाती है, ठीक है, कॉपी आ गई, उसका कोई रिफंडेबल अमाउंट नहीं है, वो 300 रुपए पूरे के पूरे हमने पे कर दिए, कॉपी हमारे पास आ गई। अब हम कॉपी को देखते हैं, कॉपी में हमें लगता है कि जितने नंबर हैं उसमें हम घटा मतलब बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते। फिर उसके बाद हम रिवॉल्यूशन के लिए अप्लाई करते हैं। तो अब आपको क्या करना है, चैलेंज करना है रिवॉल्यूशन के लिए। तो आप अब क्या करेंगे, 1 जुलाई 2024 से 15 जुलाई 2024, यानी 15 जुलाई से पहले पहले उसी पोर्टल पे जाके 2500 रुपए पे करके आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप अपना रिवॉल्यूशन कराना चाहते हैं कॉपी का। तो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर वाले स्टूडेंट, बार बार बोल रहा हूं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लिए नहीं है ये। ठीक है, आगे चलते हैं, कहां तक पहुंच गए थे हम। ठीक है, तो ऑनलाइन चैलेंज मूल्यांकन कराए जाने से संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत पत्र संख्या AKTU इतना, मतलब उन्होंने पहले भेजा था। अभी ये सर्कुलर भी मैं दिखा देता हूँ, इस सर्कुलर का नाम इन्होंने मेंशन करा है, कौन सा है, अगर मैं बोलूं तो 979 है 2024 का 979। तो वो सर्कुलर भी मैंने ओपन कर रखा है, ये रहा देखो 2024 का 979 सर्कुलर है। और ये वही सर्कुलर है जिसमें उन्होंने बोला था, समझाया था, आवश्यक सूचना दी थी कि किस तरीके से अप्लाई करेंगे। तो उसमें बोला गया था, क्या बोला गया था इस सर्कुलर में, कि छात्र को प्रति विषय 300 रुपए विश्वविद्यालय में ऑनलाइन जमा करने के उपरांत उक्त विषय की डिजिटल मूल्यांकन उत्तर पुस्तिका छात्र के उसके मतलब छात्र को उसके लॉगिन यानी कि यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से दिखा दी जाएगी। मतलब यहां तक का स्टेप हो गया था। अब अगला स्टेप जो होना था 2500 रुपए पे करके, उसके लिए वो सर्कुलर आया है। किसके लिए है ये, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के लिए, जिन्होंने अपनी कॉपी मंगा ली है वो रिवॉल्यूशन के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं देन अब वो 15 जुलाई से पहले पहले रिवॉल्यूशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। करना क्या होगा, 2500 रुपए पे करने होंगे। अब जरा समझते हैं चीजों को कि अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमारे मार्क्स अगर बढ़ते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन रहता है कि सर हमारा पेमेंट रिफंड होगा या नहीं होगा, इस 2500 में क्या होने वाला है। तो यूनिवर्सिटी ने इसमें भी थोड़ा सा खेला किया हुआ है। चलिए देखते हैं कैसे, सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको ये बता ही दिया है। यहाँ पर इन्होंने उसी का सर्कुलर, जो पहला सर्कुलर मैंने दिखाया वो पहला आया हुआ था, उसका जो 6 तारीख को आया था उसको मैंने दिखाई दिया आपको, उसके बारे में यहाँ तक बता रखा है। तो आप चलिए जो आगे इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको पढ़ लेते हैं। क्या इसमें क्या कहना चाह रहा है समझिएगा, देखिएगा। दो विषय मतलब कहने का तात्पर्य सीधा सीधा ये, जब आप मैं ऐसे ही बता देता हूं, पहले फिर पढ़ के बताऊंगा। जब आप रिवॉल्यूशन के लिए अप्लाई करेंगे 2500 रुपए पेमेंट कर देंगे उसी लॉगिन आईडी पे जाके, तो अकाउंट डिटेल का ध्यान रखेंगे। अकाउंट डिटेल जिस अकाउंट से आप पेमेंट कर रहे होंगे वही अकाउंट डिटेल, या अगर कहीं पर फिल कराता है तो वो अकाउंट डिटेल बड़ा केयरफुली फिल करेंगे। क्यों, कॉपी होंगी आपकी रीचेक, और रीचेक जब कराई जाती है तो 2 एग्जामिनर या 2 टीचर को, अगर मैं बोलूं 2 टीचरों के द्वारा कॉपी चेक कराई जाती है। जो रिवॉल्यूशन के लिए अप्लाई करते हैं उनकी कॉपी 2 टीचरों के द्वारा चेक कराई जाएंगी। एक टीचर ने मार्क्स दिए मान लो उसमें 30 और एक ने दे दिए 20, एक टीचर ने 30 दिए एक ने दे दिए 20, दोनों का एवरेज निकाला जाएगा, बनेंगे 25। तो जो एवरेज मार्क्स होगा वो आपके फाइनल मार्क्स होंगे। अब वो जो एवरेज मार्क्स आया आपका, 2 टीचर ने, समझ में आया ना मैंने क्या बताया था, 2 टीचर कॉपी चेक करेंगे उसको जो रिवॉल्यूशन के लिए भेजी गई है, दोनों का एवरेज निकाला जाएगा। जो एवरेज मार्क्स, दोनों के जो मार्क्स होंगे ना, जो दोनों अलग अलग मार्क्स देंगे, अलग अलग चेक करेंगे, तो सबका तरीका अलग अलग होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंट रहता है ये। तो डिफरेंस जो आएगा मतलब उसको क्या करेंगे, वो उसका एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकालने के बाद जैसे अगर मैं बोलूँ एक ने 20 दिए एक ने 30 दिए, तो एवरेज इसका कितना बैठ गया, 25 बैठ गया। तो जो एवरेज आएगा वो आपका फाइनल मार्क्स होंगे। ठीक है, रिवॉल्यूशन के बाद। अब वो जो रिवॉल्यूशन के बाद मार्क्स आए हैं वो जरूरी नहीं है कि जो आपके पहले मार्क्स थे, जो पहले आ चुके हैं, जिसको देख के आपने रिवॉल्यूशन कराया, उससे घट भी सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं। दोनों कंडीशन हो सकती है और सेम भी रह सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। मतलब ये नहीं है कि बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे तभी आप रिवॉल्यूशन करें कि मैंने तो रिवॉल्यूशन करा मार्क्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। घट भी सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं और उतने भी रह सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब चलिए मैं वही यहां पर बताता हूं। देखो, 2 विषय या विषयज्ञों परीक्षकों द्वारा प्रदत्त प्राप्तांकों का औसत निकाला जाएगा। मतलब कॉपी जो चेक कराई जाएगी 2 से कराई जाएगी और उनका औसत निकाला जाएगा। यह औसत अंतिम रूप से स्वीकृत होगा, मतलब जो औसत आएगा वो अंतिम रूप से फाइनल स्वीकृत होगा, एक्सेप्टेबल होगा।
और अंक पत्र में दे होगा, और जो यानी कि मार्कशीट होगी उसमें आपको वो मार्क्स दिखा दिए जाएंगे, मतलब वो उसी मार्क्स में दे, मतलब मार्कशीट में आपके वही मार्क्स आएंगे फिर, चाहे वह मूल्य प्राप्तांकों से कम हो अथवा अधिक। मतलब जो पहले नंबर थे चाहे उनसे ज्यादा हो या कम हो, तो घट भी सकते हैं नंबर। मान लो आपके 25 थे, इस बार 20 बने, तो वो 20 आएंगे फिर नई मार्कशीट में। फिर वो आप ये नहीं कि 25 भी रहेंगे और 20 कोई से भी एक ले लेंगे, नहीं, 20 आएंगे, फिर कम भी हो जाते हैं। तो ठीक है, दूसरी अगली चीज क्या कह रहा है, अब सुनो, यदि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉइंट लास्ट वाला, क्या है कि यदि औसत और मूल्य प्राप्तांकों में, यानी कि जो मूल प्राप्तांक थे, जो पहले नंबर थे, 25 नंबर थे या 20 नंबर थे जो भी, और जो औसत आया है इस बार, जो औसत इस बार आया है, मतलब यानी कि जो औसत करके मार्क्स आए, मतलब कहने का मतलब क्या, जैसे औसत करके तो इस बार 25 आए हैं, और पहले कितने थे, मान लो आपके कितने थे, 15 थे, पहले मार्क्स आपके 15 थे कॉपी में, और इस बार कितने आ गए रिवॉल्यूशन कराने के बाद और एवरेज उवरेज निकालने के बाद, जो फाइनल बने हमारे 2 टीचर से चेक करा के एवरेज निकालने के बाद जो बने वो 25 बने। अब इन दोनों में डिफरेंस देखा जाएगा, कितने परसेंट का डिफरेंस है। इन दोनों में अगर डिफरेंस 20% का आ जाता है, यदि औसत और मूल प्राप्तांक को, मतलब मूल प्राप्तांक और औसत में कितना आ जाता है, 20% से अधिक का अंतर हो, मतलब इन दोनों में जो डिफरेंस है 20% या उससे अधिक का डिफरेंस अगर हो जाता है, तब परीक्षार्थी द्वारा जमा किए गए शुल्क, यानी कि जो तब परीक्षार्थी द्वारा जो 2500 रुपए उसने जमा किए थे, उसमें से 1000 रुपए काट के 1500 रुपए आपको रिफंड कर दिए जाएंगे, और उस अकाउंट नंबर पे किए जाएंगे जो अकाउंट नंबर की डिटेल आपने भरी होंगी या जिससे आपने पेमेंट किया होगा, और उसको बड़े केयरफुल्ली करेंगे आप, ध्यान से, बहुत अच्छे से, ठीक है। उसी में रिफंड होंगे, 1500 रुपए रिफंड होंगे, 2500 रुपए लगाएंगे तो 1000 रुपए तो आपके जाने ही जाने, चाहे नंबर घटे या बढ़े या ना कुछ भी। अगर कुछ भी नहीं होगा, मतलब डिफरेंस भी अगर ये नहीं हुआ, 20% से ज्यादा का डिफरेंस नहीं हुआ ना, तो वो 2500 के 2500 गए। अगर मान लो सपोज करो आपके कितने थे, 20 थे, और इस बार कितने आ गए, 21 आ गए, आप पास तो हो गए, आप एक नंबर से फेल थे, आप पास तो हो गए 70 में से। अगर मैं बात करूं तो अगर 100 का है, मान लो आपका एग्जाम 100 का है, 29 मार्क्स थे आपके, और आपने रिवॉल्यूशन कराया और 30 हो गए, तो एक ही नंबर बढ़ा। क्या एक नंबर इन दोनों का अगर मैं देखूं तो 20%, मतलब जो डिफरेंस है वो 20% या उससे ज्यादा है, नहीं है ना, एक नंबर 20% से ज्यादा नहीं है, तो 2500 रुपए नहीं मिलेंगे आपके। चाहे आप पास हो रहे हो या फेल हो रहे हो, इस डजंट मैटर। आप ऐसा नहीं समझिएगा कि पास हो जाएंगे तो आपका टोटल अमाउंट या 1500 रुपए रिफंड हो जाएंगे, कोई मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है, 20% का डिफरेंस, किस किस में, औसत में और मूल प्राप्तांकों में, यानी कि जो औसत वाले मार्क्स हैं और जो मूल प्राप्त हुए थे वो, उनमें अगर 20% का डिफरेंस है, अंतर है, तब आपने जो 2500 रुपए जमा करे थे उसमें से 1000 रुपए धनराशि की कटौती करते हुए, मतलब 1000 रुपए वो अपने काम के काट लेंगे, बाकी जो शेष है 1500 रुपए परीक्षार्थी को वापस किया जाएगा, यानी कि 1500 रुपए आपको वापस मिलेंगे। शुल्क वापसी हेतु छात्रों द्वारा बैंक विवरण, मतलब अकाउंट नंबर, IFSC कोड और बैंक नेम को भरते समय जांच कर लिया जाए कि उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए बैंक विवरण सही भरे गए हैं। यदि छात्र द्वारा गलत बैंक विवरण या किसी अन्य के खाता का विवरण दिया जाता है तो भुगतान में असुविधा के लिए छात्र स्वयं जिम्मेदार होंगे। सीधा सीधा अकाउंट डिटेल बहुत अच्छे से केयरफुली फिल करेंगे, ठीक है। आगे देखो इंपॉर्टेंट यहाँ पर फिर क्या लिख दिया, अतः उक्त से अवगत होते हुए चैलेंज मूल्यांकन हेतु इच्छुक छात्र निर्धारित उपरोक्त तिथि तक ऑनलाइन आवेदन अपने स्तर से भी सूचित करते हुए समयानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें। मतलब 15 जुलाई से पहले पहले कर लें, फिर कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। नोट क्या कह रहा है, नोट है, कृपया यह भी सुनिश्चित कर लें कि चैलेंज के प्रत्येक उत्तर पुस्तिका को 2 विशेषज्ञों द्वारा, मतलब मैंने जैसे बताया है कि 2 टीचर चेक करेंगे, इसे मूल्यांकित कराया जाता है, और उनका औसतन अंक कम हो अथवा अधिक हो, यानी कि जो औसत अंक है चाहे वो कम आए या ज्यादा है, औसत अंक आपका फाइनल अंक के रूप में प्रदत्त किया जाता है। यही इसमें पूरा दिया हुआ है। तो अब सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। मैंने आपको बता दिया ये जो सर्कुलर है 3rd ईयर 4th ईयर के लिए है, जिन्होंने पहले से ही अप्लाई कर रखा था उनकी कॉपी आ चुकी है, ये उन्होंने बताया है। दूसरा ये बताया कि आप कॉपी आ चुकी है, आप उसको देख लीजिएगा। अगर आप कराना चाहते हैं, इच्छुक है रिवॉल्यूशन के, तो 2500 रुपए पे कीजिएगा उसी पोर्टल पे जाके, अपने उसी लॉगिन आईडी पे जाके अकाउंट डिटेल अच्छे से फिल कीजिएगा। कॉपी 2 टीचर चेक करेंगे, उनका एवरेज बन के मार्क्स बनेंगे। मान लो वही मैंने बताया, एक ने 30 दिए, एक ने 20 दिए, मिला के बना एवरेज 25, तो आपके फाइनल मार्क्स 25 होंगे। अब पहले कुछ भी हो, अब आपके फाइनल मार्क्स 25 हैं। अब जो पहले मार्क्स थे और 25 में डिफरेंस देखा जाएगा, कितने मार्क्स का डिफरेंस है। वो मार्क्स का डिफरेंस अगर 20% या उससे ज्यादा का डिफरेंस है जो पहले मार्क्स थे उससे, तो आपको क्या मिल जाएंगे, 1500 रुपए वापस मिल जाएंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। चाहे आप फेल हो रहे हो या पास हो रहे हो, डजंट मैटर। क्लियर हो गई सारी चीजें, आई होप पूरा सर्कुलर क्लियर हो गया होगा। और तो चलिए आज के लिए इतना ही, और 2nd ईयर वाले स्टूडेंट अभी थोड़ा सा वेट करें, उनका रिजल्ट भी बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलूंगा मैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ फिर से। ओके, थैंक यू।